वाह गणेशा, फाइनली मैं हवा महल के अंदर आ चुका हूँ। ये खिड़की देख लो, यही खिड़कियों से रानियां बाहर के नजारे देखा करते थे। हवा महल बनाया गया था 1799 को और यहाँ पे राजपूताना जो रानियाँ थी उनके लिए बनाया गया था। ये टोटल 5 इमारत का ये मंजिल है और यहाँ अंदर आपको गर्मी वगैरह नहीं लगेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे कोई भी एक पिलर नहीं है। ये 5 इमारत जो बना है हवा महल बिना किसी सपोर्ट के बना है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। अंदर आपको बहुत अच्छा लगेगा घूमने के लिए और खूबसूरत सा जगह है, एक बार आना चाहिए। ये जगह बनाया गया था रानियों के लिए क्योंकि राजपूताना रानियों को महल के बाहर निकलना कोई अलाउ नहीं था, इसीलिए बाहर का दृश्य देखना हो या कोई भी फंक्शन वगैरह देखना हो वो लोग बैठ के यहाँ पे आराम से देख सके, इसीलिए ही इस महल का निर्माण किया गया था। जंतर मंतर एक अनोखी जगह सिर्फ जयपुर के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। जंतर मंतर एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी है जहां सिर्फ सन और मूनलाइट के थ्रू टाइम, ग्रह नक्षत्र और बहुत सी खगोलीय घटनाओं का प्रिसाइसली कैलकुलेशन किया जा सकता है। जंतर मंतर में टोटल 19 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने सन 1720 से राजस्थान की राजधानी जयपुर का ऐतिहासिक आमेर किला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। तो अरावली की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये किला राजस्थानी कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। कछवाहा राजपूत राजा मान सिंह प्रथम, जो कि मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने 1589 यानी कि 1589 में इस किले की नींव रखी थी और फिर उनके उत्तराधिकारी राजा लोग इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम करवाते रहे। जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के कार्यकाल में यानी कि साल 1727 में ये किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से उस जमाने में इस किले के चारों ओर लगभग 12 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल भी बनाई गई थी और यही नहीं बल्कि आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग का भी निर्माण करवाया गया था। यहाँ की एक एक चीज बहुत ही मजबूती से बनाई गई है। फिर चाहे वो यहाँ बने सागौन की लकड़ी के दरवाजे हों, उनमें लगे हुए ये बड़े बड़े ताले हों या फिर यहाँ बने हुए खूबसूरत महल। उस जमाने में यहाँ पानी गर्म करने की ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था जिसके बारे में सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। और यहाँ सब्जियों का उपयोग करके बनाई गई ये फ्रेस्को पेंटिंग्स आपको इतनी सुंदर लगेंगी कि आप इनको देखते रह जाएंगे। अंदर आप घूमोगे तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि साल 2013 में कंबोडिया में हुई मीटिंग के दौरान वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने आमेर किले समेत राजस्थान के 5 और किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। तो जयपुर शहर की भीड़ भाड़ से करीब 11 किलोमीटर दूर ये किला आमेर में पड़ता है और ये काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है। ऊपर तक अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो थोड़ी थकावट आपको हो सकती है और अगर आपके साथ बुजुर्ग या छोटे बच्चे हैं तो मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो आप चाहें तो अपने निजी वाहन और यहाँ मिलने वाली जीप के अलावा हाथी की सवारी करके भी किले तक पहुँच सकते हैं।
किले में बना शीश महल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शीश महल है। यहाँ चारों तरफ आपको अरावली हिल्स दिखाई देगी और ऊपर में किले की बाउंड्री दिखाई देगी जो कि कुल मिलाकर 12 किलोमीटर की है और पूरी ओल्ड सिटी को कवर करती है। वहाँ पहाड़ी के ऊपर में आपको जयगढ़ फोर्ट दिखाई देगा जहाँ सैनिक रहते थे और प्रैक्टिस किया करते थे। तो इस किले को सैनिकों के प्रैक्टिस ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो आमेर और जयगढ़ दोनों किले एक ही परिसर में माने जाते हैं और इसी वजह से दोनों किले 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। राजा मान सिंह के समय में उनके महल में यानी कि मान सिंह पैलेस में प्रवेश करने के लिए ये सामने वाला रूट इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ किले के अंदर जाने से पहले आपको कुछ लोग ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए नजर आएंगे जिसको कहा जाता है रावण हत्था। ऐसा कहा जाता है जयगढ़ किले को विक्ट्री किले के नाम से भी जाना जाता है। किले की बाहरी दीवारें बलुआ पत्थरों से बनी हुई है और इसका भीतरी लेआउट भी काफी मजेदार है। इस विशाल महल में लक्ष्मी विलास, विलास मंदिर, ललित मंदिर और आराम मंदिर है जो कि शासन के दौरान शाही परिवार रहने पर इस्तेमाल किया करते थे। बड़ी बड़ी दीवारों के कारण यह किला हर ओर से अच्छी तरह से सुरक्षित है। यहाँ एक शास्त्रागार और योद्धाओं के लिए एक हॉल के साथ संग्रहालय भी है। इसके मध्य में एक वॉच टावर है जिसके आसपास खूबसूरत नजारा दिखता है। जयगढ़ किले पर रखी तोप को एशिया की सबसे बड़ी तोप होने का दर्जा प्राप्त है। इसके साइज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस गोले से शहर के 35 किलोमीटर दूर बसे एक गांव में तालाब बन गया था। इस किले में आज भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि किले के गुप्त तहखानों में आज भी अरबों खरबों का खजाना छिपा हुआ है। इतिहास में राजा मान सिंह और अकबर के बीच हुई एक संधि का जिक्र आता है जिससे मान सिंह जिस इलाके को फतेह करेंगे वहां अकबर का राज होगा, लेकिन वहां मिले संपत्ति और खजाने पर मान सिंह का हक होगा। तो वहीं लड़ाई में जीते खजाने को मान सिंह ने तहखाने में छुपाकर रखा था। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जब पता चला तो उन्होंने इस खजाने को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। नाहरगढ़ फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। ये जयपुर का एक ऐतिहासिक किला है जिसे आपको यहाँ ज़रूर देखना चाहिए। इसके मेन अट्रैक्शन है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट किया जाता था, कैसे उसे शुद्ध किया जाता था, वो मैकेनिज्म यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर है 9 रानियों के महल जो कि एक समान दिखाई देते हैं, बिल्कुल एक जैसे महल हैं और 9 रानियों के लिए उन्हें बनवाया गया था। और इस किले के पीछे
प्रसिद्ध मेहरानगढ़ का किला, जो कि अभी हमारे पीछे ही आपको नज़र आ रहा होगा। ये किला बहुत सुंदर है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए। इस किले की नींव रखी थी राजपूत शासक राव जोधा जी ने 1459 में। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन द कंट्री, यानी यह दुर्ग भारत में स्थित बड़े किलों में से एक है। इस किले में देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे कि शीश महल, मोती महल, फूल महल, शस्त्रागार, पालकी खाना, दौलत खाना, किले की दीवार पर तैनात प्राचीन तोपें, चामुंडा माता का मंदिर, कई सारे लोकल आर्टिस्ट और भी बहुत कुछ। इस किले की एक इंटरेस्टिंग ऐतिहासिक कहानी है, जो कि एक सच्ची घटना है, जिसे मैं आपके सामने कुछ ही देर में प्रस्तुत करूंगा। और उसी घटना की वजह से मेहरानगढ़ किले को एक श्रापित किले के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और चलते हैं दुर्ग की ओर। जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ फोर्ट तक पहुंचना बहुत ही आसान है, चाहे आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके यहाँ पर पहुँचें या फिर अपना पर्सनल व्हीकल यहाँ पर लेके आएँ। मेहरानगढ़ ये शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। मिहिर जो कि एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है सूर्य यानी सन, और गढ़ का मतलब होता है फोर्ट यानी किला। तो इसी वजह से इसे सूर्य का किला भी कहा जाता है। ये किला राजस्थान के सबसे बड़े और विशालकाय किलों में से एक है, जो कि तकरीबन 1200 एकड़ का एरिया कवर करता है। इसकी ऊंचाई ज़मीन से लगभग 122 मीटर ऊपर की तरफ है। इसके अलावा किले की दीवार की चौड़ाई, जिसे हम विड्थ भी बोलते हैं, वो भी काफ़ी अधिक है, जो कि इसे एक रणनीतिक तौर पर काफ़ी मजबूत किला बनाती है। मेहरानगढ़ का निर्माण राव जोधा जी ने 1459 में शुरू करवाया था, जो कि राठौर वंश के सबसे प्रतापी राजा बताए जाते हैं। मेहरानगढ़ से पहले मारवाड़ शासन का प्रमुख किला मंडोर का किला था, क्योंकि मंडोर का किला 500 साल पुराना हो चुका था और तब के वर्तमान में वो किला उन्हें रणनीतिक सुरक्षा देने में असमर्थ था। इन सब परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए राव जोधा जी ने अपनी राजधानी मेहरानगढ़ को बनाने का फैसला किया और जोधपुर को बसाया। इस किले के कुल 7 द्वार हैं। सबसे पहला है जयपौल। इसे महाराजा मान सिंह ने बनवाया था 1808 में, जयपुर और बीकानेर पर अपनी जीत के प्रतीक। फिर आता है फतेहपौल। फतेहपौल का निर्माण 1707 में हुआ था, मुगलों पर अपनी जीत के प्रतीक। फिर आता है डेढ़ का मगरा पौल, जिस पौल पे आज भी आपको तोप के गोलों के निशान मिलेंगे। ये निशान तब के हैं जब जयपुर रियासत और मारवाड़ रियासत के बीच में युद्ध लड़ा गया था। लोह पौल, जो कि अंतिम द्वार है मेहरानगढ़ किले का, इस पौल का निर्माण राव मालदेव सिंह राठौड़ द्वारा 1548 में शुरू किया गया। सोने की चित्रकारी की गई है, जिसे हम गोल्ड आर्टवर्क भी बोलते हैं। इसे बनवाया तो सूर सिंह ने था, लेकिन इसे पहचान दिलाई और पॉलिश किया तखत सिंह ने। इसके साथ साथ वहाँ ओल्ड रॉयल कॉस्ट्यूम्स भी है, ताकि हमारे सामने उस समय की एक परफेक्ट हिस्टोरिक इमेज पोर्ट्रे की जा सके। क्योंकि उस समय में बैंक नहीं होते थे, इसीलिए किसी भी राज्य का सारा धन दौलत को रखने के लिए सबसे सुरक्षित जगह दौलत खाना ही होती थी। तो मारवाड़ रियासत का भी सारा धन दौलत मेहरानगढ़ के अंदर दौलत खाना में रहता था। किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण किला ही होता था। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले को देखने के बाद यहाँ पर एक और स्पॉट है जो कि आपको जोधपुर में ज़रूर देखना चाहिए, वो है जसवंत थड़ा। ये राजा जसवंत सिंह की एक समाधि स्थल है। इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। यहाँ देखिए, ये है वो रास्ता जहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं जसवंत थड़ा की तरफ। देखिए, ये रास्ता सीधे हमें जसवंत थड़ा की ओर लेकर जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ खास है कि आपको इस तरह के जो फोक संगीत गाने वाले हैं वो आपको जगह जगह पर नजर आएंगे। यहाँ पर अंदर आते ही सबसे पहले एक खूबसूरत सा फाउंटेन है जो यहाँ पर नज़र आता है। देखिए, काफ़ी अच्छा सा फाउंटेन है।
ये फाउंटेन यहाँ पर डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा यूज़ किया गया है। और फिर अब अंदर की ओर प्रवेश करते देखिए ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, काफ़ी ग्रैंड एंट्री होने वाली है। देखिए यहाँ से अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा आर्किटेक्चर है जो यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब ऊपर की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये है जसवंतथड़ा का बैक साइड। यहाँ से जसवंतथड़ा का जो आर्किटेक्चर है आप यहाँ से देख पाएंगे। बहुत ही सुंदर सा आर्किटेक्चर है, मतलब महल, छोटा महल नुमा इसके। द उमेद भवन पैलेस के बारे में, जो कि राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उमेद भवन पैलेस की ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जो इसे पूरी दुनिया में सबसे यूनिक बनाती है। कुछ का अगर मैं जिक्र करूं तो पहला ये कि ये दुनिया के सबसे बड़े रॉयल प्राइवेट रेजिडेंसेज में से एक है। इसी के साथ ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट सबसे रॉयल एंड लग्जूरियस होटल्स में आता है। उमेद भवन पैलेस का एक हिस्सा म्यूजियम भी है जिसमें हमें विंटेज कार्स एंड 19th सेंचुरी के एरा से रिलेटेड पेंटिंग्स एंड पिक्चर्स देखने को मिलती है। उमेद भवन पैलेस के निर्माण का कार्य जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह जी द्वारा शुरू किया गया था 19 नवंबर 1929 में, जो कि आगे जाके पूरा हुआ 1943 में। उमेद भवन पैलेस के निर्माण की वजह के पीछे एक कहानी है जो कि एक श्राप से जुड़ी है। वो श्राप था श्री चिड़ियानाथ जी महाराज का। युद्ध वाली देवी तनोट माता। यहाँ पाक का हर बम हो जाता है फुस। बम के गोले दे रहे दैवीय चमत्कार की गवाही। पाक सीमा से सटे व जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर तनोट माता का मंदिर देश भर के श्रद्धालुओं की भी श्रद्धा का केंद्र है। देश भर से श्रद्धालु नतमस्तक होने पहुंचते हैं। तनोट को भाटी राजपूत राव तनुजी ने बसाया था और यहाँ पर ताना माता का मंदिर बनवाया था, जो वर्तमान में तनोट राय मातेश्वरी के नाम से जाना जाता है। मंदिर की पूजा अर्चना सीमा सुरक्षा बल के जवान ही करते हैं। नवरात्रि के मौके पर तनोट मंदिर में आस्था का ज्वार उमड़ता है। और वो जो है वो म्यूज़ियम है लोंगेवाला का, और उस तरफ लोंगेवाला वॉर मेमोरियल है। तो सबसे पहले इस तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा है आप लोंगेवाला के पवित्र युद्ध स्थल पर कदम रखने जा रहे हैं, जिसे हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने खून से सींचा है। यह युद्ध स्मारक उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये जो आप देख रहे हो ये म्यूजियम है। तो म्यूजियम के अंदर आ गए हम, और यहाँ पर सारी पोर्ट्रेट्स लगी हुई है पुरानी। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर सारे कारतूस रखे हुए हैं, ये सब कारतूस है। तो ये एंटी टैंक माइन है, जो टैंकों को उड़ाने के लिए ज़मीन में गड्ढा खोद के डालते हैं, वो है ये। और बाकी ये सारे बॉम्ब वगैरह है। अपने भारत के 120 जवान थे और पाकिस्तान की पूरी रेजिमेंट थी। 120 जवानों ने पाकिस्तान की पूरी रेजिमेंट को धूल चढ़ा दिया।
राजस्थान में बसा छोटा सा कुलधरा गांव। कहा जाता है ये गांव पिछले बहुत सालों से शापित हो रखा है। पर दोस्तों सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक ही गायब हो। पर दोस्तों सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक ही गायब हो गए और कहां गए इसका कोई नहीं पता। क्यों आखिर ये गांव पूरी तरह बंजर और वीरान हो चुका है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आज भी इस गांव में कोई नहीं रहता? और आज इसी कड़ी में हम कुलधरा गांव के रहस्य को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप कभी वहां जाएंगे तो जर्जर हालातों में पड़े खंडहर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए नजर आएंगे जिसने अचानक से इस सुंदर से गांव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। ये कुलधरा गांव आज जिस हालात में है वैसा पहले कभी नहीं था। दोस्तों आज से लगभग 200 साल पहले ये कुलधरा गांव खाली और वीरान पड़ा हुआ था। एक समय में यह बहुत ही सुंदर और सारी सुख सुविधाओं से लैस हुआ करता था। आपको बता दें कि भारत में जो सबसे डरावनी जगह है उन जगहों में कुलधरा गांव भी शामिल है। रहने वाले आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूत रहता है क्योंकि रात में कभी वहां औरतों की चूड़ियों की खनकने की आवाज आती है तो कभी किसी बच्चे के रोने की। दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वहां घूमने गए कुछ टूरिस्ट ने बताया कि जब वो अपनी कार से घूमने गए और वापस लौटे तो उनके कार के शीशे पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। खैर क्या सच है और क्या झूठ इसका तो पता नहीं, पर राजस्थान की सरकार की हरकत ने इन सब को सच में बदल दिया है। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बाउंड्री बनाने के साथ बड़ा गेट भी बनवा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, वहां दिन में तो कोई भी घूमने जा सकता है पर शाम ढलने के बाद कोई नहीं जा सकता। आम आदमी तो छोड़िए, 4 बजे के बाद वहां कोई गार्ड भी नहीं रुकता। इतिहासकारों की बात करें तो वो भूत प्रेत का तो नहीं, पर इस बात को जरूर मानते हैं कि एक रात में ये पूरा गांव खाली हो गया था। आपको पता ही होगा कि राजस्थान का सबसे मशहूर गोल्डन शहर, इसी गोल्डन शहर का नाम जैसलमेर है। इसका नाम खूबसूरत शहरों की श्रेणी में आता है। यहाँ पर आपको दुकान, मकान, होटल, किले सब पीले रंग में रंगे नजर आएंगे। सूरज की जब पहली किरण इस शहर में पड़ती है तो मानो सोना चमकने लगता है। दोस्तों जैसलमेर से ज्यादा नहीं, सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी इस किले में खूबसूरत हवेलियां, मंदिर, सैनिकों तथा व्यापारियों के आवासीय परिसर मौजूद है जो इसे अन्य किलों से अलग बनाती है। इतिहास के नज़रिए से भी यह किला खास महत्व रखता है, इसलिए इस किले को जानना भी दिलचस्प रहेगा। कहते हैं जितना पुराना यह किला है उतना ही पुराना इसका इतिहास है। राजस्थान में बसे जैसलमेर का इतिहास सालों नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। युद्ध जिस जगह पर लड़े गए उनमें जैसलमेर भी एक था। चूँकि युद्ध के दौरान वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना पर थी, किंतु उन्हें कोई ठोस उपाय सूझ नहीं रहा था। ऐसे में तय किया गया कि जैसलमेर की पूरी आबादी को वहां के किले के अंदर भेजना उचित होगा। असल में यह किला काफ़ी मजबूत था, इसलिए उस समय यह सबसे सुरक्षित जगह माना गया। दूसरा, यह किला इतना बड़ा है कि इसमें करीब 4000 लोग आसानी से आ सकते थे। जैसलमेर का किला राजस्थान के उत्तर पश्चिम रेगिस्तानी शाह जैसलमेर में बनाया गया है, जो कि खुद में एक खास स्थल है। दूसरी चीज़ें जो इसे खास बनाती है वह है इसकी वास्तुकला। इसमें पीले रंग की रेत और पीले पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो इस किले को पीले सुनहरे रंग की चमक देता है। कहते हैं कि जैसलमेर के पारंपरिक सिद्धांत पर यहाँ के वास्तुशिल्प को डिज़ाइन किया गया है। किले के वास्तुशिल्प को मुख्यतः 3 अलग अलग शैलियों में बांटा गया है। पहली स्पाटियल ऑर्गेनाइजेशन मध्यकालीन वास्तुकला, दूसरी मुगल शैली और तीसरी अंग्रेजी शैली जो पश्चिमी शास्त्रवाद को दर्शाती है। इस तरह इसकी दीवारों को 3 परतों में बांटा गया। वहीं किले के अंदर बनाई गई वास्तुकला में इस्लामी, फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण मिलता है। किले के ज़्यादातर हिस्सों के निर्माण में संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। सटीक जानकारी तो नहीं मिलती